नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह की आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल ने हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई हैं। बात की जाए अगर ब्रेन स्ट्रोक की, तो इस लाइफस्टाइल में ब्रेन स्ट्रोक भी एक मेजर जो है बीमारी है। इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी। जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या। सर, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। जिस तरह से आपने आज एक टॉपिक उठाया है ब्रेन स्ट्रोक, ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और होता कैसे है? ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की ब्लड सप्लाई, कुछ हिस्से की ब्लड सप्लाई सडनली कट हो जाती है। कैसे बंद हो जाती है? एक छोटा सा क्लॉट चला जाता है, ये खून जमा हुआ खून का टुकड़ा ऊपर दिमाग के अंदर चला जाता है, जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, कट डाउन हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। अर्ली सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? जी, अर्ली सिम्टम्स को जानने के लिए या याद रखने के लिए हमें एक शब्द याद रखना है, जिसे हम कहते हैं बचाव। ब से बाजू, बाजू में अगर पैरालिसिस हो जाए, बाजू चलनी बंद हो जाए। च से चेहरा, चेहरा यहाँ से अगर टेढ़ा हो जाए, जब हम स्माइल करते हैं ये ऊपर ना जाके थोड़ा नीचे चला जाए। आ से आवाज़, आवाज़ की क्लैरिटी चली जाए या आवाज़ ही चली जाए, बोला ही ना जा सके। ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो उससे हम उससे स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। सर, जिस तरह की आजकल की लाइफस्टाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, खाना भी हम लोग आजकल रेडीमेड मंगवा कर खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा देने के लिए? जी, जो इस तरह का जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, ये स्ट्रोक के लिए तो डेफ़िनेटली रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हार्ट डिज़ीज़, लेग डिज़ीज़ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड का जो कल्चर है या लैपटॉप पे बैठ के सारा दिन काम करने का जो हमारा ट्रेंड्स है, उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। अक्सर देखा जाता है सर, जब भी कोई डिज़ीज़ आती है थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने लाइफस्टाइल को पैटर्न कर लेते हैं कि हमें ये सब नहीं करना, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर वही सेम लाइफस्टाइल हमारा शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या जो पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट ले चुका है, क्या दोबारा ऐसे चांसेस होने के आसार होते हैं? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज़ एक बार अगर स्ट्रोक हो गया तो उसको सेकंड टाइम स्ट्रोक होने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से 30% ज़्यादा है। सो सेकंड स्ट्रोक अनकॉमन नहीं है, 30% ज़्यादा चांसेस हैं होने का, पर उसे बचाना भी बहुत आसान है। कि अगर किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया और जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एडवाइस करते हैं, अगर उसने वो ली और साथ में मेडिसिन ली, तो होने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है। ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक किस एज फैक्टर को हिट करता है? स्ट्रोक जो है किसी भी एज को स्पेयर नहीं करता, दैट इज़ द सैड पार्ट अबाउट इट। बच्चों में भी होता है। पहले जनरली एक ग्रुप था जो 5 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चों में, फिर उसके बाद 50-60 साल के लोगों में। पर आज की डेट में कोई भी ग्रुप स्पेयर नहीं है। हम 30 साल 40 साल के यंगस्टर्स भी देख रहे हैं जो जिम जाते हैं, हेल्दी करते हैं, उनमें भी स्ट्रोक देखते हैं। सो कोई भी एज ग्रुप अब इम्यून नहीं है। सर, अभी आपने जैसे जिस तरह से बताया कि जब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उस जितनी जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए वो उस चीज़ से बच जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो उन्हें उन्हें दूसरी स्टेट पे जाने के लिए वक्त लगता है। ऐसे में पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए ताकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी जो स्थिति है वो नॉर्मल रहे? सो ऐसा बहुत डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं है, बिकॉज़ अगर ऐसी ट्रीटमेंट होती फिर तो भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि इस तरह से शिफ्ट करें कि जो भी एम्बुलेंस है उसमें एटलीस्ट ऑक्सीजन हो, ताकि उनकी सप्लाई जो कम है ऑक्सीजन उसको कवर कर सके। ग्लूकोज या आईवी फ्लूइड जिनको बोलते हैं उसकी सुविधा हो। दौरे की मेडिसिन उसको दी जाए, बिकॉज़ बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट में सीजर हो जाता है या दौरा आ जाता है, तो इस यहाँ से चलने से पहले दौरे की मेडिसिन दी गई हो। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट करने से पहले वहाँ पे जिस डॉक्टर ने इलाज करना है उससे कांटेक्ट किया जाए, ताकि वहाँ पे सब कुछ रेडी रखा जा सके। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर वरुण गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अगर कहीं ब्रेन स्ट्रोक होता है तो क्या क्या तरीके आप अपनाएं और लाइफस्टाइल में किस तरह से अगर आप चेंजेस लाते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का जो है खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।